कभी कभी आदमी के जीवन की छोटी सी घटना उसके जीवन को पूरी तरह से बदल देती है। जी हाँ दोस्तों, क्या आपके भी जीवन में कोई ऐसी छोटी सी घटना हुई है जिससे आपको कोई प्रेरणा मिली या आपके जीवन में कोई बदलाव हुआ? तो आप कमेंट करके प्रेरणा भरी घटना को जरूर शेयर कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों को ऐसी ही छोटी छोटी घटना बताऊंगा जिससे आप लोगों के जीवन में कोई नई प्रेरणा मिल सकती है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका एक पुत्र था। किसान की आर्थिक हालात कुछ खास अच्छी नहीं थी। किसान का लड़का हमेशा मन में एक सपना लिया करता था कि वह आगे चलकर कुछ न कुछ बड़ा करेगा, कुछ नया करेगा। उन्हीं दिनों उसके गांव में एक संत फकीर आए। संत फकीर को देखते ही गांव के बहुत सारे लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। गांव वालों ने उन संत फकीर से आग्रह किया कि हे महात्मा, कुछ ऐसे ज्ञान की बात बताइए जिनका अनुकरण करके हम लोगों के बच्चे जीवन में कुछ नया कर सके। उन सभी लोगों के बीच में उस किसान का लड़का भी था जिसका नाम रमेश था। रमेश की एक खास आदत थी, वह बोलता कम था और सुनता ज्यादा था। महात्मा ने कहा कि मैं केवल 2 ही 4 बात बताऊंगा, लेकिन वह 2-4 बातें ही भटके हुए को राह दिखाने के लिए और असफल को सफल बनाने के लिए पर्याप्त होंगी। महात्मा जी ने अपने ज्ञान के संबोधन में कहा कि कभी भी बड़े अवसर की तलाश में अपने वर्तमान के समय को नष्ट नहीं करना चाहिए। आप जहाँ हो वहीं से शुरू करो। काम कभी छोटा बड़ा नहीं होता। जो समय की कद्र करते हैं और समय का मूल्य समझते हैं, वही उस काम के महत्व को बढ़ा देता है और दुनिया की नजरों में वह बहुत बड़ा काम लगता है। अपने काम की शुरुआत छोटे छोटे कदमों से करो। अगर हर दिन 1 कदम भी उठाओगे तो 100 दिन में 100 कदम आगे बढ़ोगे। यही जीवन का भी रहस्य है और यही सफलता का भी रहस्य है। रमेश महात्मा की बातों को बड़ा ध्यान से सुन रहा था। रमेश दूसरे दिन से महात्मा जी की बातों को अमल करने लगा। वह हर दिन सुबह में ही जाग जाता और स्नान करने के पश्चात वह सबसे पहले अपने स्कूल का काम करता। स्कूल का काम पूरा होने के पश्चात वह अपने पिताजी के साथ थोड़े समय उनके कामों में भी हाथ बटाता। फिर वह अपने स्कूल चला जाता। शाम को स्कूल से आने के पश्चात वह फिर से अपने पिता के कामों में हाथ बटाता और संध्या होने के बाद वह अपने पठन पाठन का काम करता और भोजन करने के पश्चात वह जल्दी ही सो जाता। वह हर दिन पढ़ाई में कुछ नया जानने का प्रयास करता और घरेलू कामों में भी हर दिन कुछ नया करने का प्रयास करता। अर्थात किसी भी तरह से वह हर दिन 1 कदम आगे बढ़ने का प्रयास करता। उसकी कड़ी मेहनत और अपने सफल प्रयास की वजह से वह अपने स्कूल की कक्षा में टॉप किया। और केवल इतना ही नहीं, बल्कि हर साल की अपेक्षा उसकी फसल इस बार कुछ ज्यादा अच्छी हुई, जिसकी पैदावार से उसकी आर्थिक आमदनी बढ़ गई। रमेश के पिता रमेश की दिनचर्या से बहुत खुश थे, लेकिन रमेश की सफलता से और भी ज्यादा प्रभावित और खुश हुए। और इस तरह से रमेश की हर साल उन्नति होती गई। रमेश की अब गांव की पढ़ाई खत्म हो गई। अब उसकी आर्थिक हालात पहले से कुछ अच्छी थी। रमेश के पिता ने रमेश को शहर जाकर पढ़ने के लिए सुझाव दिया और पिता के कहने पर रमेश शहर चला गया। शहर जाने के पश्चात भी वह महात्मा जी की बातों को अमल करता रहा। हर दिन 1 कदम आगे बढ़ने का प्रयास करता रहा और कुछ ही वर्षों में पढ़ लिख करके वह नौकरी पा गया। यह छोटी सी कहानी हमें शिक्षा दे रही है कि कोई भी आदमी सफल हो सकता है यदि वह हर दिन 1 कदम आगे बढ़ने का प्रयास करे, क्योंकि जीवन के किसी भी दिशा और दशा में आगे वही बढ़ सकता है जो निरंतर चलता रहता है। अक्सर देखा गया है कि तेज दौड़ने वाले आराम के चक्कर में फंस जाते हैं और हमेशा 2 कदम पीछे ही होते जाते हैं। एक छोटे से गांव में एक लड़की रहा करती थी। उसके पास कोई साधन तो नहीं थे, लेकिन उसके अंदर की इच्छा बहुत ही प्रबल थी। वह जीवन में बहुत आगे तक जाना चाहती थी। वह इस बात पर भी यकीन करती थी कि जीवन में आने वाली हर चुनौतियों से कुछ न कुछ नया सीखा जा सकता है। उस लड़की के स्कूल में एक दिन प्रतियोगिता हुई। उस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले बच्चों को स्टेज पर चढ़ करके सबके समक्ष कुछ न कुछ कहना होता था। हालांकि इससे पहले वह लड़की ऐसी किसी भी प्रतियोगिता में भाग नहीं ली थी, इसलिए उसके मन में बिल्कुल भय व्याप्त था। दूसरे तरफ उसके मन में यह भी था कि यह प्रतियोगिता उसके जीवन के लिए एक नया अवसर भी हो सकता है, इसलिए इस अवसर को वह खोना भी नहीं चाहती थी। तभी उसको उसकी माँ की एक बात याद आ गई कि डर और अवसर एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। चाहो तो डर अपना करके अवसर को छोड़ दो, या डर को छोड़कर अवसर को अपना लो। ऐसा हर आदमी के जीवन में होता है, जो उस लड़की के साथ हो रहा था। वह लड़की उस मंच पर चढ़ी। पहले तो डर की वजह से उसके शरीर में कंपन हुआ, लेकिन वह डर को छोड़ करके बोलना शुरू किया और जैसे जैसे बोलने लगी
उसमें आत्मविश्वास बढ़ने लगा। वह अपने संबोधन स्पीच में वह सारी बातें बोलने लगी जो ना ही कहीं पढ़ी थी और ना ही किसी से सुनी थी। उसके स्पीच के अंत में लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। उस लड़की की प्रशंसा करते हुए उसे पुरस्कार से नवाजा गया। लेकिन स्टेज से उतरने के बाद वह लड़की मन ही मन सोच रही, उसे खुद नहीं समझ में आ रहा था कि वह इतना सब कैसे बोल गई। यह छोटी सी कहानी यह हमें प्रेरणा दे रही है कि जब आदमी का मन आत्मविश्वास से भरा हो तो वह सब कुछ कर जाता है जो औरों के लिए नहीं बल्कि उसके लिए भी असंभव होता है, असंभव दिखता है। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी, इससे कैसी प्रेरणा मिली, कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।